हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं एनालॉजी टेस्ट का ये दूसरा पार्ट है जो अभी कितने प्रकार का है, अभी ये चल रहा है। इसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला ही सवाल वो दिया है, एक संबंधी ए इक्वल टू 15 दिया है, तो कह रहा है इसके जगह पर क्या आएगा। ठीक, यानी ऐसा लिखा है तो ऐसा हो रहा है, तो कह रहा है 15 अगर लिखा जाए तो क्या आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए 226 है, एक है, 16 है, 225 है। ठीक, अगर हम इसका एक का वर्ग कर दें, एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा। उसी तरह से इसको 15 का वर्ग कर दें, यानी 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 225 आ जाएगा। तो 225 देखिए जो है लास्ट ऑप्शन आपका डी जो है दिया हुआ है, यानी पहला ही नियम है आपका वर्ग के आधार पर। ठीक, दूसरा नियम आपका देखिए दिया है 4 संबंधे 17, तो 6 संबंधे क्या होगा, यानी 4 का 17 लिख सकते हैं, तो 6 का क्या लिखेंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अगर देखें तो यह जो है वर्ग करें तो यह हो जाएगा 16। फिर एक देखिए एक कमी है तो एक कमी जोड़ दें, यानी आपका 17 हो जा रहा है। इसी तरह से इसको कर दें, 6 का वर्ग कर दें 36, धन 1 जोड़ दें यानी 37। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि पहला जो है वर्ग पर आधारित था, दूसरा वर्ग पर आधारित प्रश्न जोड़ करके है आ रहा है। ठीक, ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम देखिए 12 का लिख सकते हैं 142, तो कह रहा है इसी तरह से 19 का क्या लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको 12 का 142 लिख सकते हैं, तो 19 का कह रहा है क्या लिख सकते हैं। अब देखिए 12 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 144। ठीक, दो यह ज्यादा, दो यानी यह कम है, इसका मतलब 2 अगर माइनस कर लें तो हो जाएगा 142। ठीक, इसी तरह से हम 19 का करेंगे, तो 19 का वर्ग आपका होता है 361। ठीक, इसमें से भी 2 माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 359। ठीक, अब देखिए 12 का वर्ग किए 144, 2 माइनस किए 142, 142 देखिए आपका है। इसी तरह से 19 का करेंगे, 19 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 361, 361 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 359। तो जो ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यानी ये था, पहले था वर्ग के आधार पर, दूसरा था वर्ग प्लस जोड़ के आधार पर, तीसरा था वर्ग माइनस के आधार पर, यानी पहला था वर्ग पर, दूसरा जोड़ पर, तीसरा वर्ग प्लस घटाने के आधार पर, और चौथा इसी तरीके से देखिए लिखा है 400 का हम 20 लिख सकते हैं, तो 441 का हम क्या लिखेंगे। तो देखिए 20 का वर्ग होता है 400, 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसी तरह से 441 है, इसका मतलब यह 21 का वर्ग है, यानी यह आपका हो गया वर्गमूल के आधार पर। ठीक, ये देखिए 21 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो पहला हो गया वर्ग के आधार पर, दूसरा आपका हो गया वर्ग प्लस जोड़ के आधार पर, तीसरा आपका हो गया वर्ग फिर माइनस के आधार पर, चौथा हो गया आपका वर्गमूल के आधार पर। अब पांचवा देखिए किसे दिखा रहा है, 8 का लिख सकते हैं 512, तो 9 का क्या लिख सकते हैं। अब देखिए 8 का लिख सकते हैं 512, तो हम 9 का क्या लिख सकते हैं। 8 का क्यूब अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब आपका होगा 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 32, 8 48, 3 51, यानी 8 का यह क्यूब है। 8 का क्यूब आपका ये हो रहा है, इसका मतलब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब आपका 729 होता है। देखिए 9 का वर्ग, ठीक,
9 में मल्टीप्लाई कर दिए, 9 एक 9, 9 अट्ठे 72, ठीक, यानी 729। तो देखिए आपका 729 आपका सी दिया हुआ है। यानी तीसरा 5वां सवाल था घन के आधार पर, यानी 8 का घन करेंगे तो 512, इसी तरह से 9 का घन करेंगे तो 729 आ जाएगा। अगला सवाल है 6 संबंधे 218 संबंधवा 8 संबंधे क्या। अब देखिए 6 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216, ठीक, 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216, अभी 2 कमी है तो जो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 218। इसी तरह से 8 का जब क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 532, 512, 64, 8 चौक 32 को 10 में 3, 8 छक 48, 48 और 3 51, 512, ठीक। इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा 514, ठीक। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है, ठीक। यानी 5वां था घन के आधार पर, 6वां जो यह लगा है घन आप प्लस जोड़ के आधार पर, ठीक। इसके बाद वाला सवाल 1331 संबंधी 11 संबंधवा 2197 का क्या होगा। अब देखिए 11 का क्यूब आपका 1331 होता है, यानी यह आपका घनमूल निकाल रहा है। उसी तरह से यह आपका 13 का हो जाए, क्योंकि 13 का वर्ग 169, 13 मल्टीप्लाई करेंगे 3 27 7 2 3 6 18 18 और 2 20 हासिल 2 3 1 3 2 5 6 5 2197, यानी यह आपका 13 का क्यूब है, जो 13 का घनमूल आपका, यानी 2197 का घनमूल आपका 13 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगला सवाल दिया है 49 का लिख सकते हैं 343, तो कह रहा है 64 का हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो है मल्टीप्लाई चल रहा है, अगर 49 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 9 63 83 6 और 7 चौक 28 28 और 6 34, यानी यह 7 का वर्ग है, यानी 7 का वर्ग है। इसी तरह से यह देखिए ये 8 का वर्ग है, इसका मतलब यहाँ 8 का मल्टीप्लाई होगा, 8 चौक 32 को 10 में 3 और 8 छक 48 48 और 3 51 512, तो देखिए आपका 512 ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक। उसी तरह से अगला देखिए ये दिया है 7 संबंधे 56 के, तो कह रहा है 9 संबंधे क्या होगा। अब देखिए 7 का वर्ग करेंगे या 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, तभी आपका काफी दूर है, और इसका पहाड़ा पढ़े, यानी 7 में 8 का अगर गुणा करें तो 7 बटे 56 आपका हो जा रहा है, ठीक। यानी एक अंक बढ़ करके दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह आ जा रहा है। उसी तरह इसमें एक अंक बढ़ जाइए, 9 1 10 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दहिया में 90, देखिए आपका 90, ये देखिए यहाँ पर 90 होना चाहिए, 91 हो गया है, तो आपका 90 आपका हो गया, ठीक। उसी तरह से अगला सवाल देखिए 7 संबंधे 24 दिया है, संबंधवा क्या होगा। अब देखिए यह दिया है 30 संबंधे 100, फिर 23 संबंधे 72, फिर 19 संबंधे 58, फिर 11 संबंधे 43। अब इसको देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिया। अब देखिए अब इसमें हम कुछ न करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 3 21 21 और 3 24, यानी 3 का गुणा हो रहा है और 3 इसमें जुट रहा है। अब देखिए इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 90,
90 में 3 जोड़े 93 होना चाहिए, 100 दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें देख लीजिए 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 3 जोड़ दिए, आपका हो गया 72। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। फिलहाल और देख लेते हैं। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 हासिल 2, 3 एक 3 2 5, अब प्लस 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 के, जबकि आपका 58 दिया है। इसी तरह इसको देख सकते हैं, ये हो जाएगा 33 आधन 3, 36 हो रहा है, जबकि ये 43 दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा ये सही है, बी वाला। तो यहाँ पर आपका बी वाला। देखिए अगला सवाल है, 7 का 61 लिख सकते हैं, ठीक, तो 9 का हम क्या लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम जो है 7 का 8 में मल्टीप्लाई कर दें, 7 में 9 का गुणा कर दें, 7 9 हो जाएगा 63। तो 63 में से अगर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 61। तो उसी तरह से हम इसमें देखिए 9 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 81, और 81 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 79। तो देखिए आपका 79 आपका ये है। ठीक, तो ये वाला नियम हो गया मल्टीप्लाई में से जो घटाना। ठीक, घटाओ, यानी उसके बाद जो है अगला सवाल दिया है 21 का 3 लिख सकते हैं, तो 574 का क्या लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 21 है, 21 के 2 पार्ट हैं, 7 और 3, 7 त्रिक 21, इसमें से 3 आपको दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब 7 से इसमें क्या किया, भाग दिया है, 21 भागा 7 आ गया है 3। इसका मतलब यहाँ पर भी हम 7 से भागते हैं, 774 भागा 7, तो 7 बटे 56, 1 14 हो गया, और 7 दूनी 14, 82 82। ये देखिए आपका आ गया 82। ठीक, इसी तरह से अगला सवाल है, इसका मतलब ये भाग पर आधारित है। अगला सवाल है 12 का 7 लिख सकते हैं, तो 16 का क्या लिखेंगे। ठीक, अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए 12 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 6 आधन 1, यानी ये हो गया 7। उसी तरह से 16 का देखिए, 16 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 8 आधन 1, 9 देखिए आया है, 9 आपका ये है। दूसरा अगर मान लीजिए हम इस तरह से करते हैं, 12 में से 5 मान लीजिए हम घटाते हैं तो 7 आ गया। चलिए भाई, उसी तरह से यहाँ पर भी हम 5 घटाते, -5 घटाते तो 11 आना चाहिए, जबकि आपका 9 आ रहा है, 11 वाला कोई ऑप्शन नहीं, इसका मतलब ये वाला आपका फेल है। ठीक, तो ही एक आप ऑप्शन बचता है भाग दे करके, यह होता है नियम भाग प्लस जोड़। तो देखिए 2 छक्के 12, अधन 1 जोड़ दिए 7 आ गया। दूसरी तरह से इसमें 16 में 2 का भाग दिए 8 अधन 1, यानी हो गया 9, 9 आपका मिल गया। यानी भाग और जोड़ पर ये आधारित था। अगला देखिए 51 का लिख सकते हैं 15, उसी तरह से 63 का क्या लिखेंगे। देखिए 51 में 2 ही अंक है, एक है आपका 17 और एक है आपका 3, 17 51। ठीक, इसमें से 2 कोई नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब 3 का अगर इसमें हम भाग दें 51 में 3 का तो हो जाएगा 17। 17 में से अगर 2 घटा लें तो आ जा रहा है मेरा 15। तो इसका मतलब 3 का इसमें भी भाग दें तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक 3, और 2 घटा लें 19 आना चाहिए। तो देखिए आपका 19 है, यानी इसका मतलब ये जो है भाग और घटाना पर आधारित इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल देख लीजिए, 17 का 88 लिख सकते हैं, तो 15 का क्या लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसको अगर सोचा जाए तो देखिए 17 है, 17 का ठीक उल्टा कर दीजिए, 71 हो गया,
जोड़ लीजिए, देखिए आपका 88 आ गया है। अब इसको भी उस तरह से देखें, 15 है, 15 का उल्टा आपका 51 हो जाएगा, 66, 66 आपका देखिए आपका ये है। अगर दूसरी तरह से सोच सकते हैं, 17 मान लीजिए 5 का गुणा करके 85 धन 3 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 5 का गुणा कर सकते हैं, 15 पचे 75, 75 3 78, 78 देखिए आपका कहीं नहीं, 77 है, 78 नहीं है। ठीक, इसका मतलब वही मेरा जो है ये आपका परिवर्तन यानी अंक परिवर्तन का योग करके आपका इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक, उसी तरीके से अगला है 167 का 14 लिख सकते हैं, तो 143 का क्या लिखेंगे। ठीक, अब इस तरह से है, तब इसको अगर जोड़े तो 7 6 13, 13 1 14, देखिए आपका 14 आ गया। इसी तरह से ये 4 3 7 7 1 8, 8 आपका होना चाहिए, देखिए आपका 8 आ गया। ठीक, उसी पर इसका मतलब ये है अंकों का जोड़, एक नियम होता है, ये अंकों का जोड़ से संबंधित है। फिर उसके बाद अभाज्य है, 7 का 11 लिख सकते हैं, तो 31 का क्या लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 7 का 11 लिख सकते हैं, तो 31 का क्या लिखेंगे। अब देखिए 7 के बाद अभाज्य संख्या 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, इसका मतलब एक कंटिन्यूअस आपका दिया हुआ अभाज्य संख्या। तो 31 अभाज्य संख्या है, 31 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। 32 कट जाएगा, 33 भी कट जाएगा, 34 भी कट जाएगा, 35 भी कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा। अब देखिए 37 इसमें दिया कि नहीं, ये देखिए आपका 37 है। तो इस तरह से ये अंक वाले में कुल 17 ऐसे नियम हैं जो आपका इसमें लागू होता है। मैंने बारी बारी से सब कुछ जो है परिचय कराया है। ठीक, और कल जो है इससे संबंधित जो है प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस किया जाएगा और देखा जाएगा कैसे सब हल होते हैं। धन्यवाद।